छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शुक्रवार को 2 दिवसीय दौरे पर जशपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने जशपुर वासियों को 792 करोड़ 86 लाख रुपए के 196 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 655 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से होने वाले 94 कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं 137 करोड़ के 102 विकास कार्यों की शुरुआत भी की। 568 करोड़ 80 लाख रुपए की 64 सड़कों की भी सौगात दी। तो मुख्यमंत्री बघेल आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण भी किया। सीएम वहां पढ़ने वाले बच्चों से भी रूबरू हुए, बच्चों से बात की और उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान उनके साथ प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल भी मौजूद रहे। जशपुर आने के बाद यहाँ आत्मीय स्वागत हुआ और यहाँ करीब लगभग 800 करोड़ के शिलान्यास और भूमि पूजन का हुआ और बहुत सारी मांग हमारे विधायक जी ने रखी है, उसकी घोषणा मैंने की है। छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसे भूखा रहना पड़े, क्योंकि चाहे लघु वनोपज की खरीदी की बात हो, चाहे मनरेगा पूरे देश में सबसे अच्छा यहाँ क्रियान्वित किया गया है। यहाँ धान 94% किसानों का धान खरीदी किया जा रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। तो सारे प्रकार की व्यवस्था हमने की है और गोबर भी 2 रुपये किलो में खरीद रहे हैं। वहीं खबर रायपुर से है, जहां 2 दिनों तक दिल्ली दौरे पर रहेंगे मोहन मरकाम। आपको बता दें, संगठन में पदाधिकारियों की नियुक्ति को लेकर फैसला लेंगे, साथ ही आला नेताओं के साथ रायशुमारी भी करेंगे मोहन मरकाम। तो रायशुमारी के बाद पदाधिकारियों के नामों पर भी मोहर लगेगी और जल्द ही कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां होंगी। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जल्द ही कांग्रेस संगठन में नियुक्तियां शुरू कर सकते हैं। आपको बता दें, 2 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मोहन मरकाम। छत्तीसगढ़ बीजेपी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन 7 दिसंबर को रायपुर आ रहे हैं। अपने 2 दिवसीय प्रवास पर वे विधायकों, सांसदों और 2018 के विधायक प्रत्याशियों की बैठक लेंगे। बीजेपी ने एयरपोर्ट से कार्यालय तक उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद डी पुरंदेश्वरी पहली बार छत्तीसगढ़ आ रही हैं। उनके सामने छत्तीसगढ़ में पस्त बीजेपी को संभालने और उबारने की बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ की नई प्रभारी नियुक्त हुई हैं मैडम डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नियुक्त हुए हैं नितिन नवीन जी, और दोनों का एक साथ आगमन 7 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में हो रहा है। 2 दिन का उनका प्रवास है, 7 और 8 को, और विभिन्न बैठकों के माध्यम से वो मुलाकात करेंगे प्रदेश के पदाधिकारियों से, सांसदों से, विधायकों से, मोर्चा के अध्यक्षों से और सभी जिला के हमारे सम्मानीय अध्यक्षों से, और जो प्रत्याशी थे हमारे 18 के चुनाव में विधानसभा के, ऐसे सभी लोगों से वो विभिन्न बैठकों के द्वारा उनसे मुलाकात करेंगे। वहीं विधायक गुलाब कमरो के डांस पर अब सियासत गर्म हो गई है। जहां बीजेपी ने विधायक से इस्तीफा मांगा है, तो वहीं कांग्रेस ने इसे संस्कृति बताया है। क्या है पूरा मामला और क्या है सियासत, देखिए ये रिपोर्ट। वीडियो ने खूब तालियां तो बटोरी ही, सोशल मीडिया पर भी ये छा गया। अब ये भी बता देते हैं कि इस वीडियो में डांसर के साथ ठुमके लगा रहा ये शख्स कौन है और ये वीडियो कहां और कब बनाया गया। दरअसल भरतपुर सोनहट के विधायक गुलाब कमरो अपने क्षेत्र के घुटरा गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे, लेकिन जब मंच पर छत्तीसगढ़ी गीत अमर पारा तुम्हर पारा बजाया गया तो वो खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए। जब वो नाचे तो उत्साहित समर्थकों ने उन पर नोट भी उड़ाए। माननीय के थिरकते हुए वीडियो ने मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी। इससे विधायक जी बड़े खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी कुछ ही घंटों की रही। विपक्षी दल बीजेपी ने इस पर संस्कृति की दुहाई देते हुए कांग्रेस पर हमला बोल दिया और गुलाब कमरो पर कार्रवाई की मांग कर डाली। कुमरो जी जो किसी शादी पार्टी में बार वाला के साथ डांस कर रहे हैं, और ये बहुत ही उनका कृत्य एकदम निंदनीय है। बार वाला के साथ डांस कर रहे हैं, कहीं से भी इसको कोई भी मतलब ठीक नहीं कर सकता। जनता के साथ नाचें, गाँव वालों के साथ नाचें, वो समझ में आता है, लेकिन एक बार वाला के साथ नाचना ये उनके मतलब के आचरण पर भी
मतलब किस तरह का आचरण है भी प्रमाणित होता है। और कांग्रेस में ज़्यादातर इसी तरह के लोग हैं, उनकी संस्कृति ही ऐसी है, उसमें ज़्यादा ताजुब भी नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने इसे लोक संस्कृति से जुड़ा मामला बताया। कांग्रेस ने कहा कि ये लोक संस्कृति है और ग्रामीण इलाकों में इस तरह की नृत्य मंडलियां आती रहती हैं। विधायक का डांस करना गलत नहीं है। जब जब लोक संस्कृति की बात होती है, बीजेपी को आपत्ति जरूर होती है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दों के अकाल से जूझ रही है। निजी विवाह के कार्यक्रम में गांव की एक मंडली आई थी और एक सांस्कृतिक मंडली का कार्यक्रम हो रहा था। गुलाब कमरो जी जनप्रतिनिधि हैं, विवाह कार्यक्रम में गए हुए थे। वहाँ पर उस कार्यक्रम में लेकर जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है, अनुचित है। भाजपा ये बताए कि जब जब लोक संस्कृति, आम लोगों से सरोकार रखने वाली कोई बात होती है, छत्तीसगढ़ की लोक कला से जुड़ी कोई बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी को इतनी तकलीफ क्यों होती है। छत्तीसगढ़िया संस्कृति को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी घमासान नई बात नहीं है। बघेल सरकार आने के बाद से चाहे पोला तीजा हो या फिर गोवर्धन पूजा, हर पारंपरिक उत्सव को लेकर बघेल सरकार प्रमोट करने में लगी है। ऐसे में छत्तीसगढ़ी गाने पर विधायक का नृत्य करना कांग्रेस को गलत नहीं लगता। ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी के लोग ऐसे गानों को पसंद नहीं करते, लेकिन ये डांस एक कांग्रेस विधायक ने किया, इसलिए बीजेपी इसे हवा दे रही है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ की सरकार अब जो कहा सो किया फॉर्मूले पर तेजी से काम करने जा रही है। तय किया है कि विधानसभा में जो आश्वासन और घोषणाएं की गई हैं, उनकी मॉनिटरिंग की जाए ताकि विधायकों और जनता का भरोसा जीता जा सके। इसके लिए एक अलग सेल का गठन किया है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी को हमला करने का कोई मौका ना मिले। जो कहा सो किया टैगलाइन होगी साकार। विधानसभा में दिए आश्वासनों को पूरा करेगी बघेल सरकार। विपक्ष को नहीं मिलेगा हमला करने का मौका। बीजेपी बोली, सरकार देख रही सपना। बघेल सरकार कुछ ही दिनों में 2 साल पूरे करने जा रही है। ऐसे में सरकार इन 2 सालों को एक बेहतर सरकार के रूप में दिखाना चाहती है। इसीलिए जो कहा सो किया टैगलाइन को साकार करने की कोशिश की जा रही है। सरकार ने तय किया है कि विधानसभा में दिए गए आश्वासन और घोषणाओं की मॉनिटरिंग होगी। विभागों के सभी जिम्मेदार अफसरों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। अलग सेल का गठन किया गया। मंत्रियों की घोषणाओं की जानकारी मंगाई जा रही है। सदन में विधायक शून्यकाल, ध्यानाकर्षण, प्रश्नकाल या फिर याचिकाओं के जरिए मुद्दे उठाते हैं, जिस पर मंत्री कार्रवाई का भरोसा देते हैं। विपक्ष की भी ऐसे मामलों पर नजर होती है और वो सरकार को घेरने का मौका नहीं चूकता। ऐसे में कांग्रेस की तैयारी है कि विपक्ष को हमला करने का मौका न मिले। कांग्रेस पार्टी एक जवाबदेह राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि 5 हार्स पावर पंपों की मुफ्त बिजली की बात कही और भूल गए। 300 रुपए बोनस 5 साल तक देंगे कहा और भूल गए। 2100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे कहा था और भूल गए। कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र की भी लगातार मॉनिटरिंग करती है। विधानसभा में की गई घोषणाओं की भी और अन्य कार्यक्रमों में भी की गई घोषणाओं पर लगातार सतत समीक्षा करती है और यह कांग्रेस पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेही का जीता जागता सबूत है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि सरकार पुरानी घोषणाओं पर ही अमल नहीं कर सकी। ऐसे में यह फॉर्मूला साकार नहीं होगा। देखिए, उद्योग की बात तो छोड़ दीजिए, आज 2 साल में कोई नया विकास का काम ये लोग गांव में बता दें। जो काम पिछले सरकार में स्वीकृत थे वो सब चल रहे हैं और इनका एक ही काम दिखता है गांव में, पंचायतों में नरवा गरवा घुरवा बारी, जो कि पूरी तरह से फ्लॉप है। थोड़ा बहुत जो पंचायत में छोटी मोटी समस्याएं का समाधान इन राशियों से होता था, आज पूरा नरवा गरवा घुरवा बारी में लगने से पंचायत का विकास भी रुक गया है और ये योजना भी पूरी तरह से फ्लॉप है। मवेशी मर रहे हैं, कहीं कोई चारा नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इस तरह के मामलों को निपटाने के लिए विधानसभा में आश्वासन समिति होती है और विधानसभा में दिए जवाब का रिकॉर्ड होता है। ऐसे में इन्हें पूरा करना जरूरी हो जाता है। बहरहाल कांग्रेस की कोशिश है कि 2 साल का कार्यकाल पूरा होने पर वो जनता को बता सके कि जो कहा था वो पूरा किया। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायगढ़ के कोसम नारा में सत्यनारायण बाबा के दर्शन किए। सीएम ने सब परिवार सत्यनारायण बाबा की पूजा अर्चना की। उन्होंने बाबा से प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सीएम के साथ कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल, विधायक प्रकाश नायक भी मौजूद रहे। वहीं खबर बीजापुर से है, जहां नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हो गई है। आपको बता दें, मुठभेड़ में मिलिशिया सेक्शन कमांडर ढेर हो गया है। हकवा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मिलिशिया सेक्शन कमांडर का नाम अर्जुन बताया जा रहा है, जिसको मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया गया। हथियार और नक्सली सामग्री भी बरामद की गई है। वहीं एसपी कमलोचन कश्यप ने इस पूरी घटना की पुष्टि की। तो नक्सली और पुलिस के बीच फिर से मुठभेड़ सामने आई है। मुठभेड़ में मिलिशिया सेक्शन कमांडर अर्जुन ढेर हो गए। वहीं खबर नारायणपुर से है, जहां नक्सलियों ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बता दें, पीएलजीए सप्ताह के दूसरे दिन ये उत्पात मचाया है, जहां निर्माण कार्य में लगी मशीन को भी नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। कुतुल एरिया कमेटी के बंदूकधारी नक्सलियों ने दस्तक दी। जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर अबूझ माड़ के केरल घाटी में दस्तक दी और घटनास्थल पर पर्चे फेंककर पुल निर्माण के विरोध की चेतावनी भी दी। मैनेजर और ठेकेदार को जान से मारने की भी धमकी दी। वहीं खबर बिलासपुर से है, जहां एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, रिवैल्यूएशन को लेकर छात्रों के साथ एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी का गेट तक तोड़ दिया। यूनिवर्सिटी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिन्होंने परीक्षा दी है उनका ही रिवैल्यूएशन होगा। परीक्षा केंद्र में 9 छात्रों ने परीक्षा दी थी, बाकी छात्रों ने घर से ही परीक्षा दी थी। जिसके बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी के सामने प्रदर्शन किया। आपको बता दें, छात्रों का समर्थन करते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यूनिवर्सिटी पर प्रदर्शन किया और रिवैल्यूएशन को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। इसमें यूनिवर्सिटी का कहना है कि परीक्षा जिन्होंने दी है उनका ही रिवैल्यूएशन होगा। बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक में धनगांव धान खरीदी केंद्र के सैकड़ों किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि इस साल उनका रकबा कम कर दिया गया है और कई ऐसे किसान हैं जिनका खसरा ही गायब है। ऐसे में अगर रकबा नहीं बढ़ेगा तो किसानों को काफी नुकसान होगा। वहीं रकबा कम होने के कारण कई किसानों की धान नहीं खरीदी जा रही है, जिससे परेशान किसानों ने एसडीएम से मुलाकात कर रकबा सुधार की मांग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 1 सप्ताह के अंदर रकबे में सुधार नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। तो धान पंजीयन के चलते पहुंचे हैं। हमारा जो धनगांव, खपरीडीह, तौलीडीह, ये सभी ग्राम का किसानों ने कम से कम 100 लोगों का पंजीयन कर चुका है, जो पुराना पंजीयन है, जो 2006 से बेचते हुए आ रहे हैं और अगले साल सही बेचा गया है और इस साल सब किसान का कटा हुआ है। इस समस्या को लेकर हम एसडीएम साहब के पास आए हैं। धान बेचने के लिए क्या समस्या हो रही है क्या इस बार? हाँ, समस्या हो रही है। पूरा कट चुका है, किसी का 1 एकड़ है, 2 एकड़, 3 एकड़ ऐसे कट चुका है, किसी का आया ही नहीं है। हम लोग का धान का समस्या, वो मंडी से जितने भी हम लोग सदस्य हैं और पिछले साल जैसे हम लोग धान बेचते थे, उससे किसी का आधा एकड़, किसी का 1 एकड़, किसी का 3 एकड़, किसी का 2 एकड़ है तो पूरा ख़त्म कर दिए हैं। 2.5 डिसमिल किसी का, उतनी धान बेच सकते हैं। अब लगभग 100 से ज़्यादा किसान है सर, और इसके लिए हम लोग पटवारी पास भी जाते थे पहले, और पटवारी तहसीलदार साहब भी वहाँ गए थे भड़गांव में। बोलो आपका पंजीयन सुधर जाएगा ऐसे बताएं, अब तक भी सुधरा नहीं सर। वहीं कांकेर के पखांजूर के सीमावर्ती क्षेत्र स्थित धान खरीदी केंद्र में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। यहाँ किसी भी तरह की हेराफेरी रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए हैं। धान खरीदी केंद्र के मेन गेट और दूसरी जगहों पर कुल 4 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो खरीदी केंद्र पर आने जाने वालों पर नजर बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहाँ धान खरीदी में गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहते हैं।
वहीं खबर कोरबा से मिल रही है, जहां जीप और बाइक में एक जोरदार टक्कर हो गई है। आपको बता दें, टक्कर के बाद बाइक में आग लग गई। बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य युवक घायल है, जिसका इलाज जारी है। आपको बता दें, जीप में पीएचई विभाग कोरबा के एसडीओ सवार थे। उरगा थाना क्षेत्र के सेमीपाला की एक घटना बताई जा रही है, जहां जीप और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद टक्कर के बाद इसमें आग लग गई और बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक के साथ एक अन्य युवक भी घायल हुआ है, आपको बता दें। और जीप में पीएचई विभाग कोरबा के एसडीओ सवार थे और जीप और बाइक में ये जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक में आग लग गई, जिस कारण बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। महासमुंद में देसी शराब दुकान से 10,76,000 रुपए लेकर फरार हुए सेल्समैन और सुपरवाइजर को पुलिस ने ओडिशा से गिरफ्तार कर लिया है। 1 दिसंबर को रोज की तरह सेल्समैन और सुपरवाइजर बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे, लेकिन बैंक की जगह दोनों 10,76,000 रुपए लेकर फरार हो गए। मामले की सूचना प्लेसमेंट के कर्मचारी ने पुलिस को दी। वहीं मामले की जांच में पुलिस को आरोपियों की लोकेशन ओडिशा के अंगुल की मिली, जिसके बाद पुलिस ने ओडिशा पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 10,12,000 और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। रही थी और इन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, उसका लोकेशन भी नहीं मिल रहा था। कुछ क्लू के माध्यम से उसके जो यहाँ का जो निवास दिया था पामगढ़ के पास का जांजगीर जिले का, वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे इन लोग कई दिनों से नहीं रह रहे हैं। फिर उसके बाद उसकी लगातार पता तलाश की गई तो एक अंगुल का एक पता चला, तो त्वरित साइबर की टीम और महासमुंद की टीम को अंगुल रवाना किया गया और अंगुल से उनको पुलिस हिरासत में लिया गया। 10,12,860 रुपये बरामद कर ली गई है और इसमें अभी उनको विधिवत गिरफ्तार करके जुडिशरी रिमांड पे न्यायालय रवाना किया जा रहा है। वहीं महासमुंद में पुलिस ने 5 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये एमपी में बनी शराब को महासमुंद से खपा रहे थे। शराब को कारों के जरिए लाया जा रहा था। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 6,90,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं अवैध शराब को पकड़ने के लिए पुलिस ने 2 टीमें बनाई थी। जो रेलवे ओवर ब्रिज है बागबारा के पास में, वहाँ पे 2 कार रायपुर के रास्ते से आती हुई दिखी। इसमें एक स्कॉर्पियो कार थी, एक टियागो कार थी। इसको रोक के चेक किया गया तो उसमें तकरीबन दोनों गाड़ी मिला के 34 पेटी गोवा विस्की शराब बरामद हुआ है और नकदी रकम भी बरामद हुआ है, मोबाइल भी बरामद हुआ है। 2 स्थानीय लोगों की भी संदिग्धता सामने आई है, उनकी भी इसमें गिरफ्तारी हुई। टोटल इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रारंभिक पूछताछ में इन लोगों ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। वहीं बिलासपुर में आज 43वां रावत नाच महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महीने भर पहले से ही इस आयोजन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। आपको बता दें, महोत्सव में बुजुर्ग अनुशासन सिखाते हैं, लाठी चालन और वेशभूषा में रहना अनिवार्य होता है और रिटायर्ड टीआई धन्नू यादव ने श्रेष्ठ प्रदर्शन के 5 अहम गुरु बताए। आपको बता दें, टीआई धन्नू यादव 12 बार विजेता रह चुके हैं और 43वां रावत नाच महोत्सव आज बिलासपुर में मनाया जाएगा। वो तो डिटेल भेजना मेरे को। यहाँ से ऐसे बात कर रहे हैं ना, तो हम जो डी बोल रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल जशपुर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। जिले को कई सौगात उन्होंने दी, लेकिन यहाँ एक पहाड़ी कोरवा आदिवासी परिवार को उनके आने का इंतजार है। उनके लिए वादे कब पूरे होंगे, ये आदिवासी परिवार पूछ रहा है। दरअसल 2015 में सुखनी के पति लंबू राम की मौत भूख से हो गई थी। तब विपक्ष में कांग्रेस थी और भूपेश बघेल सुखनी से मिलने खजरी कोना गांव आए थे। उन्होंने मदद का भरोसा दिलाया था। 5 साल बीत गए, भूपेश बघेल सीएम बन गए, लेकिन सुखनी की जिंदगी में कोई सुख नहीं आया। गरीबी का बोझ उस पर जस का तस है। अब जब जशपुर दौरे पर सीएम आए हैं तो ये सवाल उठ गया है कि क्या सुखनी के लिए भूपेश बघेल कुछ करेंगे। कब से है? बहुत दिन के, सो भागलक महीना कर। हाँ। भूपेश के सेवा कर कही रहे, कहाँ ने सेवा करता है। जो तो के बढ़िया पालन करूँ तोर घर दूरा बन जी कह के कुछ निखे हो। कहीं अब बुढ़ई जात हो, कहीं कमाए धमाए सकते निखो।
और मुके कैसे पालन करो था के देखो पेंशन निखे मिला का कर दिला 3 साल पूर जाता है बैंक जई के हर जाता हूँ का लिखे और गड़बड़ी तो थोड़े दिन तो बढ़िया दिसोत रहे सुझोत रहे। भूपेश आए रहे मोर बेटी के देख देख के अलग बाप बेटा के हमके बेटी से कुछ नखे हमके मकान हो नखे ना ये वृद्धान पेंशन भी नखे अब बुढ़ाई गिली बेटियों बुढ़ाई गिलक बापो बुढ़ाई गिलक कौन प्लान करे हमके। वहीं बस्तर के रोतमा में हायर सेकेंडरी स्कूल के निर्माण में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ये बिल्डिंग मां शारदा कंस्ट्रक्शन बना रही है, लेकिन आरोप है कि बिल्डिंग शिक्षा के लिए नहीं बल्कि हादसे के लिए बनाई जा रही है। मजदूरों और ग्रामीणों ने इस लापरवाही का विरोध भी किया, लेकिन उल्टा मजदूरों को ही काम से निकाल दिया गया। दरअसल स्कूल के बिल्डिंग में फिटिंग में ना तो जाली डाली गई और न ही पिलर बिम में एक्स्ट्रा रॉड, मतलब घटिया निर्माण किसी भी दिन हादसे का रूप ले सकती है। वहीं इस मामले में जब अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बात करने से ही मना कर दिया। भीम में राड उड नहीं डला है, बाकी जगह जाली भी नहीं बिछा है कॉलम के नीचे। हम लोग खुद काम किए हैं उसमें। हाँ, फिर उसको ऑब्जेक्शन उठाएं तो हम लोग को काम में अभी नहीं बुला रहे हैं। क्या बोल के ऑब्जेक्शन उठाए? भैया सब में वो सही राड उड सब डालो बोलने से जहाँ जहाँ लोड पहुँच रहा है वहाँ हम लोग डाल रहे हैं, बाकी जगह लोड नहीं होता है इसलिए नहीं डाल रहे हैं बोला। जिस मापदंड के हिसाब से बिल्डिंग का जो काम होना चाहिए था वैसा हो नहीं रहा है, उनका कहना था। कुल मिला के जांच का विषय और जिस तरह से उनका जो आरोप था वो काफ़ी गंभीर है। उनका कहना था कि छड़ डाल नहीं रहे हैं और जाली जो लगता है बेसमेंट में, संबंध में जिला कलेक्टर से बातचीत करके जो उचित जांच है, क्योंकि जांच का विषय है, जांच करवा के यदि वो उसमें अनियमितता पाई जाती है तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार जो काम करा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग करूंगा। छत्तीसगढ़ में गाय का गोबर बेचकर लोग लखपति बनने लगे हैं। बालोद के बरही गांव में नरेंद्र सिन्हा ने गोधन न्याय योजना से मिले रुपयों से 2 गाय भी खरीद ली हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। गोबर बेचकर बन रहे लखपति, गोधन योजना बनी वरदान। अब तक कमा चुके 1,40,000 रुपए। सुधरने लगी लोगों की आर्थिक सेहत। जिस गोबर को लोग फेंक देते थे उसे अब इकट्ठा करने के लिए मजदूर रखने लगे हैं, क्योंकि गोबर से गौपालक लखपति बनने लगे हैं। बालोद के बरही गांव के नरेंद्र सिन्हा भी इनमें से एक हैं। उन्हें गाय पालने का शौक है, खुद ही फार्मिंग करने लगे। पहले गोबर से इनकम नहीं होती थी, लेकिन अब दूध और गोबर दोनों के दाम मिलते हैं। गोबर के कोई पूछने वाला नहीं रही से आज गोबर ला अपन बेच के हम हर एक ठन 90,000 के गाय खरीदे हैं, एक ठन 50,000 के गाय खरीदे हैं। कुछ राशि भले हमारे जेब के लगे हैं, लेकिन अपन 2-2 ठो गाय आज के डेट में खरीद चुके हैं। इसमें लगभग 4 मजदूर मोर साथ निरंतर लगे हुए हैं, जो अपन परिवार सहित मोर घर में मोर पास रहते हैं। उनकर भी जीविकोपार्जन होते, साथ साथ मैं हर भी उनकर पीछे में 2 पैसा कमाता हूँ। जो सरकार की योजना मोर बर तो बहुत ही प्रेरणादायक है, लाभप्रद है। गोबर बेचकर नरेंद्र अब तक 1,40,000 रुपए कमा चुके हैं। इसी रुपए से उन्होंने 2 और गाय खरीद ली है। लगभग 40 गाय उनके पास है। गोधन न्याय योजना से किसानों को काफ़ी लाभ हो रहा है और गोबर का मूल्य मिल रहा है। साथ में गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में एक ऑर्गेनिक खाद है, जिससे किसानों के खेतों में काफ़ी लाभ पहुंचेगा और बहुत अच्छी योजना है। किसानों को एक तरफ गाय के प्रति, डेयरी उद्योग के प्रति इसमें बढ़ावा मिलेगा और साथ में गोबर का उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में किया जाता है। गोधन योजना से लोगों की आर्थिक सेहत ठीक हो रही है। किसी ने स्कूटी खरीदी तो कोई निजी फार्मिंग का विस्तार कर रहा है। हालांकि इसमें ध्यान इस बात का भी रखना होगा कि गरीब गौपालक को ही इस योजना का ज्यादा लाभ मिले। बिलेश्वर देवांगन, बंसल न्यूज, बालोद।